गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मोशन। तो आज फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन यू बी एफ में रिलेशन अर्थात 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th एग्जाम के साथ साथ 12th के एग्जाम के लिए भी। तो चलिए इस डेरिवेशन का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रूफ हो गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f हमारा क्या हो गया जी? f हो गया हमारा फोकस। u क्या हो गया? u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी। उसके बाद v क्या हो गया जी? v हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज जो बनेगा उसी वही दूरी हमारा क्या हो गया? v। तो चलिए फिगर में चलते हैं। तो ये हमारा फिगर हो गया। ये डेरिवेशन अवतल दर्पण के लिए है, ठीक। तो आइए फिगर में देखते हैं। फिगर में M1 M2 हमारा क्या हो गया? कनकेव मिरर। M1 M2 एक अवतल दर्पण है। क्या है? कनकेव मिरर, जिसका P क्या है? P हमारा ध्रुव हो गया, P हमारा पोल हो गया, P क्या है? ध्रुव है। उसके बाद F हमारा क्या है? F फोकस है। C हमारा क्या है? C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक। उसके बाद फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ए बी हमारा वस्तु हो गया। ए बी क्या है जी? वस्तु है, जो कहाँ है? अनंत और सी के बीच में है। इन्फिनाइट और सी के बीच में हम लोग क्या किए? वस्तु को रख दिए, ठीक। अब ए बी हमारा वस्तु है, तो यहाँ से बी पॉइंट से दो किरण निकल रही है। पहला किरण जो निकल रही है बी एम, ये पहला रे है बी एम, जिसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। पहला रे है हमारा बी एम, जिसको कहेंगे क्या? इंसिडेंट रे। जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजर रही है जी? फोकस से होकर के गुजर रही है। कहाँ से होकर के? फोकस से होकर के गुजर रही है। कैसे? दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक। तो ये हमारा दर्पण हो गया, जहां से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर रही है, ठीक। उसके बाद दूसरा रे जो है बी एल, दूसरा रे हमारा कौन सा हो गया? बी और एल। तो बी एल रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है। कहां से होकर के गुजर रही है? वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है, ठीक। तो ये जो वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है, तो ये दर्पण के सरफेस पर पड़ती है। जैसे सरफेस पर पड़ती है तो ये परपेंडिकुलर पड़ती है। कैसा कैसा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंबवत पड़ती है। तो लंबवत पड़ने के कारण ये रे उसी पाथ पर पुनः लौट जाती है। परपेंडिकुलर जो पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ने के कारण ये रे उसी पाथ पर पुनः क्या होती है? लौट जाती है। तो ठीक, हम लोगों ने फिगर में इतना चीज देखा। उसके बाद इस ए बी का जो हमारा इमेज बन रहा है यहाँ पे ए डैश बी डैश, ए बी का इमेज क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश, जो क्या है? वास्तविक है, रियल है। और ए बी का उल्टा है, जो क्या है? ए बी का उल्टा है और क्या है? रियल है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो फिगर में हम लोगों ने इन सभी चीज के बारे में समझा। उसके बाद एक चीज है, उसको भी देख लेते हैं कि ये हमारा वस्तु हो गया और ये हमारा पोल हो गया। जितना भी दूरी का हम लोग मेजर करेंगे तो कहाँ से करेंगे जी? पोल से, पोल से, ध्रुव से मेजरमेंट करेंगे, ठीक, मापेंगे। तो पोल हो गया, ठीक। तो ए बी वस्तु, ए बी का पी से डिस्टेंस क्या हो गया? यू। ए से लेकर के पी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? यू। यू क्यों? क्योंकि ए बी हमारा क्या? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से डिनोटेट करते हैं, ठीक। उसके बाद इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बन रहा है? ए डैश बी डैश। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को भी से डिनोटेट करेंगे, जो हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ठीक। उसके बाद सी से पी के बीच की दूरी को किससे डिनोटेट कर रहे हैं जी? आर से। फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि सी से पी के बीच की दूरी को हम लोग आर से डिनोटेट कर रहे हैं, ठीक, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद एफ और पी के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोटेट कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग इस डेरिवेशन को प्रूफ करते हैं। तो पहले मान लेते हैं, पहले लेट करते हैं कि M1 M2 एक क्या है? कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। तो फिगर में आप देख रहे हैं M1 M2 क्या है? अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है, ठीक। जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा फोकस क्या है? F है। जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C फोकस F है।
चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है ए बी वस्तु है। ए बी हमारा क्या है? वस्तु है। ठीक, जिसका वास्तविक उल्टा इमेज क्या? ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा है? ए डैश बी डैश वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो वो सी और एफ के बीच बन रहा है। सी और एफ के बीच में क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। किसका इमेज बन रहा है? वस्तु ए बी का इमेज बन रहा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है बिंदु एम से प्रधान अक्ष पर एम एन लंब डाला। तो हम लोग क्या किए? पॉइंट एम से प्रधान अक्ष जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है पी ए, उस पर क्या किए? एक लंब खींच दिए। ठीक, एम एन, एम एन हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। तो चलिए अब आते हैं त्रिभुज ए बी सी। चित्र में देखिए, फिगर में त्रिभुज ए बी सी, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी हो गया। उसके बाद कह रहा है एवं त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में, एवं त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में, इस दोनों त्रिभुज में देखिए, फिगर में इस दोनों त्रिभुज को देखिए। ठीक, इस दोनों त्रिभुज में क्या है? हमारा ये समकोण हो गया, ये समकोण हो गया इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में कौन सा समकोण होगा? ये कोण क्या हुआ? समकोण। तो इस त्रिभुज का बी ए सी और इस त्रिभुज का बी डैश ए डैश सी, दोनों एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों का एंगल समान है, दोनों समकोण है। तो ये हमारा समकोण हो गया। समकोण होने के कारण ये दोनों कोण बराबर हो गया। ठीक, उसके बाद इस त्रिभुज में देखिए कि ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये दोनों कोण बराबर होगी। ठीक, तो वही कह रहा है कोण ए बी सी ए। चित्र में देखिए कोण बी सी ए, उसके बाद कह रहा बराबर किसके है? कोण बी डैश सी ए, बी डैश सी ए के बराबर है। तो ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया? समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। तो समरूपता का आप लोग प्रमेय पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो ठीक, तो जिससे अब इसका साइड देखते ए बी, ए बी फिगर में देखिए ए बी, ए बी किसके बराबर हो जाएगा जी? ए बी ए डैश बी डैश। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश हो गया। ए बी बटे ए डैश बी डैश इसके बराबर हो जाएगा ए सी बटे ए डैश सी के बराबर। ये हमारा समरूपता वाला प्रमेय कह रहा है। ठीक, तो ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ए बी बटे ए डैश बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी बटे ए डैश सी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। तो पुनः अब दूसरे पार्ट में देखते हैं कि त्रिभुज एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ कहाँ पे है? त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज किस में? त्रिभुज बी डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ में, ये वाला त्रिभुज और इस वाला त्रिभुज में। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। एंगल एम एन एफ, एम एन एफ, कोण एम एन एफ कहाँ पे? एम एन एफ, ये वाला कोण, और दूसरा कोण कौन सा? ये वाला कोण बी डैश ए डैश एफ, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। कोण एम एन एफ इक्वल्स किसका है? कोण एफ ए डैश बी डैश, क्योंकि दोनों क्या है? समकोण है। उसके बाद देखिए एम एफ एन, एम एफ एन ये वाला कोण फिर से, और ये वाला कोण, दोनों शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण दोनों बराबर है। तो इसीलिए कोण एम एफ एन किसके बराबर हो जाएगा जी? एंगल बी डैश एफ ए डैश के, क्योंकि ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण इसका दो एंगल बराबर हो गया, तो तीसरा भी कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज समरूप होने के कारण एम एन बटे ए डैश बी डैश, एम एन बटा ए डैश बी डैश, एम एन बटा ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा? एन एफ बटा ए डैश एफ। एन एफ कहाँ पे है जी? एन एफ बटा ए डैश एफ, ये एन एफ इसके बटा में हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब आते हैं फिगर में। फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि एम एन किसके बराबर है? ए बी के बराबर। तो फिगर में एम एन देखिए, एम एन जो हम लोग लंब डाले थे प्रधान अक्ष पर, वो किसके बराबर है? ए बी वस्तु के बराबर है। ए बी जो हमारा वस्तु है किसके बराबर? एम एन के बराबर। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। एम एन किसके बराबर है जी? ए बी के बराबर है। तो जब एम एन ए बी के बराबर है तो दूसरा समीकरण में आप लोग देखिए एम एन किसके बराबर है जी? ए बी के बराबर।
तो यहाँ पे एम एन के जगह हम लोग क्या कर देंगे ए बी, क्योंकि एम एन किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ बटा ए डैश बी डैश। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, तीसरा इक्वेशन। ठीक, अब कह रहा है यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा। ये जो हमारा दर्पण है इसका जो ये द्वारक है, अपर्चर है, ये अगर छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, तो बिंदु एन, ये जो पॉइंट एन है वो कहाँ पे हो जाएगा जी, पी के निकट हो जाएगा। ध्रुव जो हमारा, पोल जो हमारा पी है उसके निकट हो जाएगा। अगर ये एन इसके निकट हो गया तो ये एफ एन जो है हमारा, एफ एन वो किसके बराबर हो जाएगा जी, एफ पी के बराबर हो जाएगा। एफ एन किसके बराबर, एफ पी के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो वही बात कह रहा है। ठीक, अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड, ये जो तीसरा इक्वेशन है उससे चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश। ठीक, एन एफ बटा ए डैश एफ। तो एन एफ की जगह क्या हो जाएगा, एन एफ, एन एफ की जगह क्या हो जाएगा, पी एफ। तो वही की एन एफ की जगह पी एफ बटा ए डैश एफ। तो ये चौथा इक्वेशन हो गया, ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया। अब आते हैं पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन और चौथा इक्वेशन से दोनों का तुलना कर देते हैं, पहला इक्वेशन और चौथा इक्वेशन। पहला इक्वेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर किसके है जी, ए सी बटा ए डैश सी के बराबर है। पहला इक्वेशन ये है, और चौथा इक्वेशन है ए बी बटा ए डैश बी डैश किसके बराबर है, पी एफ बटा ए डैश एफ के बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ से, पहला और चौथा समीकरण से क्या क्या कह रहा है, ए सी बटा ए डैश सी, ए सी बटा ए डैश सी, ए सी बटा ए डैश सी किसके बराबर हो जाएगा जी, पी एफ बटा ए डैश एफ के। तो पी एफ बटा ए डैश एफ। अब ए सी, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं पी ए माइनस सी पी, पी ए माइनस सी पी। ये हमारा सी पी हो गया, ये पी ए हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा जी, ए सी आ जाएगा। तो वही चीज लिखें। फिर नीचे में चलिए, ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस ए डैश पी लिख सकते हैं, पी सी माइनस ए डैश पी। वही चीज लिखे हैं यहाँ पे, पी सी माइनस ए डैश पी। उसके बाद पी एफ, पी एफ को पी एफ ही रहने देते हैं। ठीक, उसके बाद ए डैश एफ, ए डैश एफ कहाँ पे है जी, ए डैश एफ, ए डैश एफ हो गया। ये ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस एफ पी लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस एफ पी। तो वही चीज लिखे है। ठीक, अब पी ए को क्या लिख सकते हैं, यू। क्यों, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी है, कहाँ से, ध्रुव से। तो ये यू हो गया, तो इसको यू मान लिया। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव का साइन क्यों दिए, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी कहता है हमारा कि जितना भी डिस्टेंस का हम लोग मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे। पहला बात, जितना भी डिस्टेंस का मेजर करेंगे कहाँ से करेंगे, पोल से, ध्रुव से करेंगे। उसके बाद इंसिडेंट रे के और जितना भी दूरी का हम लोग मेजर करेंगे तो पॉजिटिव का साइन लेंगे, उसके विपरीत दिशा में करेंगे तो नेगेटिव का साइन लेंगे। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, इसके दिशा में अगर करेंगे तो नेगेटिव का साइन लेंगे, इसके विपरीत दिशा में करेंगे तो पॉजिटिव का साइन लेंगे। यही हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। तो इसीलिए तो पी ए कहाँ पे है जी, पी ए देखिए फिगर में, पी ए हमारा यू है। तो यू ध्रुव से बाईं ओर है, ध्रुव से बाईं ओर है तो साइन हमारा निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद पीसी हमारा क्या है जी, आर है, आर भी ध्रुव से बाईं ओर है तो ये भी निगेटिव का साइन हो जाएगा। तो माइनस यू माइनस आर हो गया। उसके बाद बटा हो गया पीसी कहाँ पे है देखिए फिगर में, पीसी आर हो गया, ये भी ध्रुव के बाईं ओर है तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन लग जाएगा। उसके बाद माइनस ए डैश पी देखिए, ए डैश पी ये भी ध्रुव के बाईं ओर है, इसमें नेगेटिव का साइन लग जाएगा, माइनस भी। उसी तरह उसके बाद पी एफ को क्या लिख सकते हैं जी, एफ, पी एफ को एफ लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें भी नेगेटिव का साइन लग जाएगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये ध्रुव के बाईं ओर है। ठीक, उसके बाद पी ए डैश हमारा क्या है, भी क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस का साइन हमारा नेगेटिव हो गया। फिर इसमें से घटा देते हैं माइनस एफ, ये हमारा फोकस हो गया माइनस एफ। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे आते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो आर माइनस यू हो गया, भी माइनस आर हो गया,
बराबर माइनस एफ बटा एफ माइनस भी हो गया। ठीक, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो r को f से करेंगे तो आर एफ, फिर माइनस का साइन, फिर u को f से करेंगे तो माइनस यू एफ, फिर माइनस का साइन, v को r से करेंगे तो माइनस आर भी, फिर v को u से करेंगे तो ये माइनस प्लस हो गया, और u v को गुना करेंगे तो u भी हो गया, ये इक्वल्स हो जाएगा। फिर माइनस v को माइनस f को v से करेंगे तो माइनस एफ भी हो गया, फिर प्लस का साइन देंगे क्योंकि ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर एफ आर हो गया। ठीक, प्लस एफ आर, और ये एफ आर ये एफ आर कट गया। उसके बाद देखिए माइनस यू एफ माइनस आर भी प्लस यू भी किसके इक्वल्स हो जाएगा, माइनस एफ भी के इक्वल्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आप आर देख रहे हैं, आर आप जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है जी, एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू, तो आर बराबर क्या हो जाएगा जी, टू एफ, आर बराबर टू एफ, आर बराबर हमारा क्या हो गया जी, टू एफ। तो ये आर के जगह हम लोग क्या रख दिए, टू एफ, आर बराबर टू एफ, ये हमारा एफ बराबर आर बाई टू। ये एफ बराबर आर बाई टू का जो प्रूफ है, हम लोग ये प्रूफ को इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो को जाकर के देखें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लें। तो चलिए अब चलते आगे। आगे क्या कह रहा है, आर के जगह हम लोग टू एफ रख दिए, क्यों, क्योंकि आर किसके बराबर है, टू एफ के, तो इस डेरिवेशन से आया है आर बराबर टू एफ। ठीक, तब यू भी कहाँ पे है जी, यू भी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ भी प्लस टू एफ भी प्लस यू एफ के बराबर हो जाएगा। तो यू भी को हम लोग यहीं पे रहने दिए और ये सारा को उस साइड लेके चले गए। ठीक, ये सारा टर्म उस साइड चले गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस एफ भी है और यहाँ पे टू एफ भी है, यहाँ पे एक एफ भी है और यहाँ पे दो एफ भी है, और यहाँ पे क्या है, यू एफ है। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव में से निगेटिव गया तो एफ भी बचा, तो यही वही एफ भी लिख दिए प्लस यू एफ को लिख दिए। ठीक, अब यू भी किसके बराबर हो गया जी, यू भी बराबर हो गया एफ भी का, एफ भी प्लस यू एफ के बराबर हो गया, यू भी किसके बराबर हो गया, एफ भी प्लस यू एफ के बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो हम लोग क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, वन बाय एफ बराबर वन बाय यू प्लस वन बाय भी। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से डिवाइड कर देंगे। अब बोलेंगे आप लोग कि डिवाइड क्यों करते हैं, तो ये रूल है कि किसी भी चीज से हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो यू भी बाय यू भी एफ हो गया, यू भी बाय यू भी एफ बराबर एफ भी बाय यू भी एफ प्लस यू एफ बाय यू भी एफ। तो यू भी कट गया, फिर इसमें एफ भी कट गया, इसमें यू एफ भी कट गया। तो क्या आ गया, वन बाई एफ बराबर वन बाई यू प्लस वन बाई भी, यही हमारा प्रूफ था। ये डेरिवेशन यहाँ पे समाप्त हो गया। तो ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि 10th एग्जाम के साथ साथ 12th एग्जाम के लिए भी है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ। तो ये डेरिवेशन आप लोगों ने यहाँ पे समाप्त किया, आप लोगों ने देखा कि ये डेरिवेशन कितना आसान डेरिवेशन था, जिसको अगर आसानी पूर्वक ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ये डेरिवेशन काफ़ी डिफिकल्ट नहीं लगता है, ये बहुत ही आसान डेरिवेशन है। तो धन्यवाद दोस्तों।